स्वागत है डेली सनशाइन लाइट ऑफ द वेदास में। आइए आरंभ करें इस दिव्य यात्रा को। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी कथा के साक्षी बनने जा रहे हैं जो केवल एक देवता की नहीं बल्कि समय के स्वामी की है, उस परम रूप की जिसे साक्षात भगवान शंकर का ही अंश कहा गया है। महाकाल का पुत्र, काल का अधिपति श्री काल भैरव। किंतु प्रश्न ये है कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों शिव के इसी स्वरूप को भय का अंत कहा गया? और क्या कारण था कि स्वयं ब्रह्मा जी का अहंकार इस रूप के आगे झुक गया? आइए इस रहस्य की यात्रा आरंभ करते हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक समय समस्त ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य चल रहा था। ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता थे। उनके मन से प्रजापति, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उत्पन्न हो रहे थे। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, मैं ही सृष्टि करता हूं, मुझसे बड़ा कौन? यही था अहंकार का बीज, जो देवत्व में भी अंकुरित हो जाता है जब मैं का भाव प्रबल होता है। देवताओं ने यह देखा तो वे ब्रह्मलोक से कैलाश की ओर गए और भगवान शिव को नमस्कार किया। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए हैं, वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, परंतु करुणा के साथ न्याय भी। उन्होंने कहा, जो सृष्टि के भीतर मैं को सर्वोच्च मान लेता है वो सृष्टि का बंधन बन जाता है। अब उसे मुक्ति का मार्ग दिखाना होगा। और तब महादेव के भाल से प्रकट हुआ एक भयंकर तेज। वो तेज जो ना सूर्य का था, न अग्नि का, न वज्र का, वो था काल का तेज। वो प्रकाश जब शांत हुआ तो वहां एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। काले वर्ण का, विकराल मुख वाला, तीव्र ज्योति से प्रकाशित नेत्र और शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हुई। उनके गले में मुंडमाला थी, हाथ में त्रिशूल, डमरू और खप्पर। वे हंसते हुए बोले, जय हो महादेव, आदेश दीजिए, क्या करना है? शिव बोले, भैरव, तुम्हें उस अहंकार का नाश करना है जो सृष्टि के रचयिता को भी भ्रम में डाल देता है। और फिर भैरव ने प्रणाम किया और ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी उस समय सभा में बैठे थे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। वो कह रहे थे, ब्रह्मा ही परमेश्वर हैं, ब्रह्मा ही सृष्टि करता है। तभी वहां एक गड़गड़ाहट हुई और भैरव वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से संपूर्ण ब्रह्मलोक कांप उठा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? भैरव ने कहा, मैं शिव का अंश हूं, वो जो तुम्हें तुम्हारे मैं से मुक्त करने आया हूं। ब्रह्मा ने क्रोध में कहा, कौन शिव? इस ब्रह्मांड का स्वामी तो मैं हूं। तभी भैरव ने कहा, यदि तुम सृष्टि करता हो तो अपने अहंकार का परिणाम भी स्वयं देखो। इतना कहकर भैरव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया, वो मुख जो अहंकार से उत्पन्न हुआ था। क्षण भर में ब्रह्मलोक में मौन छा गया। देवता भयभीत हो उठे। भैरव वहीं खड़े रहे, हाथ में ब्रह्म कपाल लिए और शिव का नाम जपते हुए। यद्यपि भैरव ने शिव के आदेश से ही यह कार्य किया था, फिर भी क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा का अंग छिन्न किया, उन पर ब्रह्म हत्या दोष आ गया। यह दोष अत्यंत भीषण था। वह उनके पीछे पीछे प्रेत रूप में चलने लगी। भैरव जहां भी जाते वह दोष उनके साथ ही रहता। भैरव ने सोचा, मुझे इस पाप से मुक्त होना होगा। वे धरती पर अवतरित हुए, विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने लगे। स्कंद पुराण के अनुसार वे 12 वर्ष तक भिक्षाटन करते रहे। हाथ में वही खप्पर जिसमें वे भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें भिक्षाटन मूर्ति के रूप में पहचानने लगे। वे नगर नगर घूमते रहे, परंतु दोष दूर न हुआ। काशी की ओर यात्रा।
एक दिन भैरव पहुंचे अविमुक्त क्षेत्र काशी। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, वह भयानक ब्रह्म हत्या दोष वहीं ठिठक गया। भैरव ने पीछे देखा, वह दोष काशी के बाहर खड़ा था, भीतर प्रवेश न कर सका। भैरव ने पूछा, तू आगे क्यों नहीं बढ़ती? वह बोली, यह भूमि स्वयं महादेव की है, यहां कोई पाप प्रवेश नहीं कर सकता। यह अविमुक्त क्षेत्र है, अर्थात जहां शिव सदा विद्यमान है। भैरव ने वहां ध्यान लगाया। शिव का ध्यान करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, आपके नाम से ही मैं पाप मुक्त हुआ। अब मैं यहीं रहूंगा, आपके भक्तों की रक्षा करूंगा। शिव का वरदान। तब शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, भैरव, तुमने धर्म की रक्षा की है, अब तुम इस काशी के रक्षक बनो। तुम्हारा नाम रहेगा काल भैरव, क्योंकि तुमने काल के समान अहंकार का नाश किया है। शिव ने कहा, जो काशी में तुम्हारा दर्शन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा। तुम इस नगर के कोतवाल रहोगे और कोई भी मेरे दर्शन से पहले तुम्हारा दर्शन किए बिना मोक्ष नहीं पाएगा। तब से ही काशी के कोतवाल श्री काल भैरव की परंपरा आरंभ हुई। काल भैरव का अर्थ। काल अर्थात समय और भैरव अर्थात वह जो भय का नाश करे। तो काल भैरव का अर्थ हुआ वह जो समय का भी स्वामी है और भय को भी भस्म कर देता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, भैरवो भय नाशना है, अर्थात भैरव वो हैं जो भय का नाश करते हैं। जो उनके शरण में जाता है उसके भीतर का अंधकार, भय, असुरक्षा सब समाप्त हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है भैरव की उपासना, जिसे आज तक भैरवाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भक्त मानते हैं कि जिस प्रकार महादेव सबका अंत है, वैसे ही भैरव सबके अहंकार का अंत है। तो ये थी काल भैरव की उत्पत्ति की वह सत्य कथा जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कैसे काल भैरव ने काशी में अपना स्थान स्थिर किया, क्यों उन्हें अन्नदाता कहा गया और कैसे भैरव की पूजा से भय, पाप और काल तीनों वश में आ जाते हैं। भाइयों और बहनों, जहां भाग 1 में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव के भाल से प्रकट हुए काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार का नाश किया, वहीं आज हम जानेंगे कैसे वो भैरव रूप केवल क्रोध नहीं बल्कि करुणा और धर्म की रक्षा का प्रतीक बना। ओम। भैरव का काशी में स्थापन। भैरव जब काशी पहुंचे तो उनके भीतर एक गहन शांति का अनुभव हुआ। वर्षों से जो दोष उनके पीछे चल रहा था वो काशी के द्वार पर ही रुक गया। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड में ये उद्घोष हुआ, काशी ही वो भूमि है जहां शिव सदा विद्यमान है। भैरव ने काशी के भीतर प्रवेश किया और भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश से ब्रह्मा के अहंकार का अंत कराया हूं, परंतु अब ये भूमि मुझे शरण देती है। क्या मैं यहां रह सकता हूं? शिव ने प्रकट होकर कहा, भैरव, ये भूमि अविमुक्त है, यहां किसी पाप का प्रभाव नहीं चलता। तुम यहां रहो और इस क्षेत्र की रक्षा करो। तुम इस नगरी के कोतवाल कहलाओगे। तब से काल भैरव काशी के रक्षक बन गए। उनके बिना कोई भी साधक काशी में दर्शन या तर्पण का अधिकारी नहीं माना जाता। यह भी कहा गया है कि स्वयं महादेव भी यदि किसी भक्त को मोक्ष देना चाहें तो पहले भैरव की अनुमति आवश्यक है। ओम। भैरव क्षेत्र का रहस्य। स्कंद पुराण अनुसार स्कंद पुराण के काशी खंड में भैरव क्षेत्र का अत्यंत सुंदर वर्णन आता है। वहां कहा गया है, काशी में 4 मुख्य भैरव हैं जिन्हें 4 दिशाओं के रक्षक कहा गया है। 1. असी भैरव दक्षिण दिशा में यम और मृत्यु से रक्षा करते हैं। 2. भद्र भैरव पश्चिम दिशा में शुभता और धर्म की रक्षा करते हैं। 3.
रुद्र भैरव उत्तर दिशा में तप और साधना के संरक्षक हैं। 4. काल भैरव मध्य में समस्त दिशाओं के अधिपति हैं। इन सब के केंद्र में स्थित हैं काल भैरव, जो समय, दिशा और धर्म तीनों का संतुलन है। ओम भैरव का स्वरूप और दार्शनिक अर्थ। अब यहां एक गूढ़ प्रश्न उठता है, भैरव का रूप विकराल क्यों है? क्यों उन्हें काले वर्ण में मुंडमाला और त्रिशूल सहित दिखाया जाता है? शिव पुराण इस पर अत्यंत सुंदर उत्तर देता है। वो कहता है, भैरव का काला स्वरूप किसी अशुभता का नहीं, बल्कि अज्ञात की स्वीकृति का प्रतीक है। काला वो रंग जो सब कुछ समाहित करता है। जैसे रात्रि में सब रंग लीन हो जाते हैं, वैसे ही शिव का ये रूप समस्त द्वैतों को लीन कर देता है। उनके हाथ में जो खप्पर है वो स्मरण दिलाता है कि शरीर नश्वर है, और जो इस नश्वरता को जान लेता है वही भयमुक्त होता है। उनके त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज, तम, और उनका डमरू समय की गति का प्रतीक है। इसलिए काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय का प्रकट रूप है, जो सृष्टि को चलाता भी है, रोकता भी है और अंत में समाहित भी कर देता है। ओम काशी के कोतवाल, धर्म का प्रहरी। भक्तगण कहते हैं कि काशी में प्रवेश करने से पहले यदि काल भैरव का दर्शन न किया जाए तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भैरव केवल रक्षक नहीं बल्कि कर्म के न्यायाधीश भी हैं। वो देखता है कौन किस भाव से आया है, भक्ति के लिए या दिखावे के लिए, ज्ञान के लिए या मोह के लिए। इसीलिए भैरव को धर्मपालक कहा गया, धर्म का पालन कराने वाला, अधर्म को रोकने वाला। ओम भैरव की उपासना। अब प्रश्न उठता है, भैरव की उपासना कैसे की जाती है? शिव पुराण कहता है, भैरव की उपासना भय मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भय के पार जाने के लिए की जाती है। जो व्यक्ति मृत्यु, हानि या समय के भय से ग्रस्त है, वो भैरव का ध्यान करे, क्योंकि भैरव ही वो शक्ति है जो भय को भय से नहीं बल्कि ज्ञान से जीतते हैं। भैरव की पूजा में मध्य, मास आदि तांत्रिक विधियों की चर्चा मिलती है, परंतु स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है, भैरव की सच्ची आराधना मन की निर्मलता में है, न कि भोग की भेंटों में। भैरव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है सत्य बोलना, धर्म का पालन करना और अहंकार का त्याग करना। ओम काल और न्याय का संतुलन। भैरव को काल कहा गया है क्योंकि वे समय के हर पक्ष को नियंत्रित करते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों उन पर अधीन हैं। इसका दार्शनिक अर्थ है कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जागृत हो जाता है वो काल के पार चला जाता है, और वही सच्चा भैरव भक्त कहलाता है। इसीलिए कहा गया कि भैरव उपासक समय से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए हर क्षण काल रहित बन जाता है। ओम भैरव का न्याय। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है, जब एक ब्राह्मण ने असत्य भाषण किया तो उसका पुण्य क्षीण हो गया। वो काशी पहुंचा, परंतु मोक्ष नहीं मिला। फिर उसने काल भैरव की शरण ली। भैरव ने कहा, तुम्हारे पाप तुम्हें बंधन में रखे हुए हैं, परंतु यदि तुम सत्य स्वीकार कर लो तो वही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। उसने स्वीकार किया, पश्चाताप किया और तभी मोक्ष प्राप्त हुआ। ये दर्शाता है कि भैरव केवल दंड नहीं देते, बल्कि न्याय के साथ मुक्ति का अवसर भी देते हैं। ओम भैरव का भक्त और गुरु का संबंध। भैरव को गुरु का रूप भी कहा गया है, क्योंकि वे मार्ग दिखाते हैं, भय के पार जाने का मार्ग। शिव स्वयं गुरु हैं और भैरव
उनके गुरुत्व का प्रकट रूप जो शिष्य को झकझोर कर जागृत करता है। भैरव उपासक को भयभीत नहीं करते, बल्कि भीतर छिपे भय का सामना कराते हैं। इसलिए कहा गया कि भैरव साधना आत्म साक्षात्कार की साधना है। ओम काशी में काल भैरव मंदिर का रहस्य। काशी का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर, जहां आज भी काल भैरव बाबा को कोतवाल रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार वही वो स्थान है जहां भैरव ने ब्रह्म हत्या दोष को छोड़ा था। कहा जाता है कि मंदिर के पास आज भी पाप मुक्ति तीर्थ का जल बहता है। जोश जोश से स्नान करता है वो अपने सभी कर्म दोषों से मुक्त होता है। भैरव बाबा की मूर्ति में जो कपाल है वो ब्रह्म कपाल की स्मृति है, और उनके पास जो कुत्ता है वो धर्म का प्रतीक है, सदैव सतर्क, सदा न्याय प्रिय। यही कारण है कि काशी में कोई भी पूजा, तर्पण या पिंडान भैरव बाबा के दर्शन किए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि भैरव ही अंतिम द्वार है जहां भक्त का कर्म लेखा बंद होता है। तो भाइयों एवं बहनों, आज हमने जाना कि कैसे काल भैरव काशी के रक्षक बने, कैसे वे धर्म के प्रहरी और समय के स्वामी हैं, और क्यों उनकी उपासना में भय नहीं बल्कि जागरण है। अगले भाग में हम जानेंगे कि काल भैरव के 8 रूपों का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप और उनके दर्शन से जुड़ी अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां। भाइयों और बहनों, अब तक हमने जाना कैसे शिव के भाल से प्रकट हुए काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार का अंत किया, कैसे वे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होकर काशी में स्थिर हुए, और कैसे शिव ने उन्हें धर्म का रक्षक, काशी का कोतवाल बनाया। आज हम उस अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां भैरव का स्वरूप केवल दैवी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय बन जाता है। ओम भैरव के 8 रूप। अष्ट भैरव। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने भैरव को 8 प्रमुख रूपों में विभाजित किया, ताकि सृष्टि के प्रत्येक दिशा, प्रत्येक तत्व और प्रत्येक कालखंड में धर्म की रक्षा बनी रहे। इन 8 रूपों को कलेक्टिवली कहा गया अष्ट भैरव। 1 असितांग भैरव। इनका रंग गहरा नीला बताया गया है। ये दक्षिण दिशा के रक्षक हैं। असितांग का अर्थ है जो शांति में भी शक्ति का प्रतीक हो। यह रूप हमें सिखाता है कि भय का अंत शांत मन से होता है, न कि हिंसा से। 2 रुरु भैरव। रुरु भैरव ज्ञान के अधिपति हैं। ये उत्तर दिशा की रक्षा करते हैं। इनके हाथ में दंड और त्रिशूल होता है। इनका अर्थ है ज्ञान से पाप का नाश करना। जो व्यक्ति रुरु भैरव की उपासना करता है उसके भीतर विवेक का प्रकाश प्रकट होता है। 3 चंड भैरव। यह रूप महाशक्ति का प्रतीक है। ये पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। इनका नाम ही कहता है चंड, अर्थात जो अधर्म को जड़ से उखाड़ दे। पतवस चंड भैरव दर्शाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। 4 क्रोध भैरव। इनका रूप अत्यंत उग्र है। वे दक्षिण पश्चिम दिशा की रक्षा करते हैं। उनका अर्थ है न्याय के लिए आवश्यक क्रोध। शिव पुराण कहता है क्रोध यदि धर्म के लिए हो तो वही तपस्या है। क्रोध भैरव हमें सिखाते हैं कि अधर्म के विरुद्ध उठना भी ईश्वर की साधना है। 5 उन्मत्त भैरव। यह रूप विचित्र और रहस्यमय है। वे उत्तर पूर्व दिशा के रक्षक हैं। उनका अर्थ है माया से ऊपर उठी हुई चेतना। उन्मत्त का अर्थ यहाँ पागल नहीं, बल्कि दुनियावी मर्यादाओं से परे आत्मा की मुक्त अवस्था है। जो संसार के नियमों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। 6 कपाल भैरव। यह रूप स्मरण दिलाते हैं कि शरीर क्षण भंगुर है। ये पूर्व दिशा के रक्षक हैं। कपाल भैरव का अर्थ है मृत्यु का स्मरण।
जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सही अर्थ में जीना सीख जाता है। बतवसी, भीषण भैरव इनका स्वरूप अत्यंत भयावह बताया गया है, परंतु वे भी दया और न्याय के मूर्त रूप हैं। वे दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक हैं। उन भीषण का अर्थ है भय दिखाने वाला नहीं, भय का विनाश करने वाला। जो भी भीषण भैरव की उपासना करता है उसके जीवन के सभी असुर, सभी मानसिक भय मिट जाते हैं। 8. संहार भैरव। यह अंतिम रूप है काल का सार। संहार भैरव समय के अंतिम बिंदु का प्रतीक है। वे उत्तर पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। पतवस, जब सृष्टि का अंत होता है तो यही भैरव महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। संहार भैरव का संदेश है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। ओम। अष्ट भैरव का दार्शनिक अर्थ। इन 8 रूपों का अर्थ ये नहीं कि 8 अलग अलग देवता हैं, बल्कि ये कि मानव चेतना के 8 स्तर हैं। भय, क्रोध, अज्ञान, अहंकार और मोह से ऊपर उठकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और करुणा तक पहुंचने की यात्रा। काल भैरव वो शक्ति हैं जो हमें इन स्तरों से पार कराती हैं। वे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। ओम। काल भैरव का ब्रह्मांडीय स्वरूप। शिव पुराण के अनुसार भैरव का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे स्वयं महाकाल का काल है जो समय को भी समय देता है। उनका शरीर ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व का प्रतीक है। अग्नि उनके नेत्रों में, वायु उनके श्वास में, आकाश उनके मस्तक में और पृथ्वी उनके पद में स्थित है। और जब सृष्टि समाप्त होती है तो वही काल भैरव अपने भीतर समेट लेते हैं सब कुछ, सब समय, सब प्राण। और यही शांत अस्तित्व है जो भैरव का मूल स्वरूप है और यही भैरव का सच्चा उपदेश है। ओम। भैरव के दर्शन का फल। ओम। भैरव के दर्शन का फल। स्कंद पुराण कहता है, काश्याम च काल भैरव दर्शनम मोक्षप्रदम भवेत्, अर्थात काशी में काल भैरव के दर्शन से मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु यहाँ मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि अहंकार से मुक्त होना भी है। जो अपने भीतर के ब्रह्मा अहंकारी मन का 5वां मुख काट दे वह सजीव मोक्ष पा लेता है। और यही काल भैरव का सच्चा उपदेश है। ओम। काल भैरव और समय का विज्ञान। यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो काल भैरव का अर्थ है टाइम कॉन्शियसनेस, समय की जागरूकता। जो मनुष्य समय की गति को समझ लेता है वो भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और भैरव वर्तमान क्षण का पूर्ण अनुभव है। इसलिए ध्यान में कहा गया, भैरव ध्यान वो है जिसमें साधक वर्तमान में विलीन हो जाता है। और यही अवस्था है जहां काल थम जाता है, मृत्यु मिट जाती है, केवल अस्तित्व रह जाता है। ओम। भैरव और शिव का एकत्व। भैरव और शिव में कोई भेद नहीं। भैरव शिव का उग्र स्वरूप है, जैसे अग्नि में ज्वाला और प्रकाश का अंतर नहीं। शिव वो हैं जो सृष्टि के केंद्र में शांत हैं और भैरव वो हैं जो सृष्टि के चारों ओर गति हैं। शिव ध्यान है, भैरव जागरण है। शिव करुणा है, भैरव न्याय है। शिव मौन है, भैरव गर्जना है, पर दोनों एक ही हैं, महाकाल। ओम। भैरव का उपदेश। भय के पार जाओ। भैरव का संदेश बहुत सरल है। भय मत करो, क्योंकि जो भय से भागता है वह भय को बढ़ाता है, पर जो भय को देखता है वो भय को समाप्त कर देता है। भैरव का अर्थ ही है भयहर, भय का अंत। और यही सच्चा आध्यात्म है, भय से भागना नहीं बल्कि उसे पार करना। ओम। भैरव उपासक का मार्ग। भैरव की साधना में बाह्य अनुष्ठान से अधिक महत्व है अंतर्मुखता का। उनकी आराधना में दीपक जलाना प्रतीक है अपने भीतर की अंधकार पर प्रकाश लाना। 5. भैरव मंदिर में घंटा बजाने का अर्थ है मैं जाग रहा हूं, और उनके चरणों में सिर झुकाना मैं अहंकार त्याग रहा हूं। जो यह समझ लेता है वो भैरव का सच्चा भक्त बन जाता है। ओम काल भैरवाय नमः। भक्त यदि सच्चे भाव से ओम काल भैरवाय नमः का जप करे
तो उसका चित्त स्थिर होता है। ये मंत्र समय को साधने की कुंजी है, क्योंकि जब मन समय को साध लेता है तो वो मृत्यु, भय और मोह से ऊपर उठ जाता है। शिव पुराण कहता है कि भैरव शिव रूपश्च काल रूपो महेश्वराः, अर्थात भैरव ही शिव हैं और शिव ही काल हैं। जो काल को समझ लेता है वो शिव को पा लेता है, और जो शिव को पा लेता है उसके लिए काल केवल एक प्रवाह बन जाता है, न भय न मृत्यु। इसीलिए भैरव की उपासना केवल रात्रि की नहीं बल्कि अंतर्मन की जागृति की साधना है। तो भाइयों और बहनों, यही थी काल भैरव की उत्पत्ति और रहस्य की संपूर्ण कथा, जैसा कि शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। ये कथा हमें सिखाती है कि समय ही शिव हैं और शिव ही सत्य हैं। जो समय को स्वीकार करता है वो भयमुक्त हो जाता है। भैरव वही शक्ति हैं जो हमें भीतर के अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाती हैं। भय के पार, काल के पार, केवल सत्य का अनुभव। यहीं विराम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। अगर आपको ये ज्ञानमयी कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सनातन धर्म का प्रकाश हर हृदय तक पहुंचे। यही करते हैं इस वीडियो को विराम। मिलते हैं अगले दिव्य प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।